हेलो दोस्तों, द सीरियल माइंडसेट चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर मैथ के सभी चैप्टर्स की एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में आपका जो पहला चैप्टर वो है परसेंटेज है, जिसकी अब तक जो है 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की इसकी 5वीं क्लास है। दोस्तों, अगर आप ये आज 5वीं क्लास देख रहे हैं, तो आप पिछली 4 क्लासें ज़रूर देख कर आएँ, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं कि आपको जो भी पीडीएफ्स हैं इस क्लास की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी या फिर इससे पहले वाली जो क्लासें हो चुकी हैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगी। और अगर आप पहले वाली क्लासें देखना चाहते हैं तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है कि एक दुकानदार के पास निश्चित मात्रा में कुछ सेब है जिनमें से 10% सेब सड़े हुए हैं। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 सेब बचे हुए हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 100% मान लेते हैं कि उसके पास टोटल 100% सेब थे। अब होता क्या है 100% में से उसके पास 10% सेब सड़ चुके हैं, तो इसका मतलब उसके पास बचे हुए सेब 90 हैं। ठीक है, 90 बचे हुए हैं। अब चूंकि वो 85% को बेच देता है, किसमें से? 90 में से। 90 में से 85% को बेच देता है, तो अब उसके पास जो बचे हुए सेब हैं वो हैं 15%। 15% परसेंट को हटा के अपॉन में 100 और ये जो वैल्यू होगी वो कितने कितने के बराबर होगी? क्वेश्चन में कह रखा है कि अभी भी उसके पास 405 सेब बचे हुए हैं। तो ये वैल्यू जो होगी वो 405 के बराबर होगी। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इसको 15 से कैंसिल करेंगे, 15 15 तिया 45 है ना, और अपॉन में 10 है ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 30 बनेगा। अच्छा, 1% की वैल्यू आ गई 30 है ना, ये किसकी 1% की वैल्यू है? हमें तो 90% 100% की वैल्यू निकालनी थी। 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3000। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी बनेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक लड़के को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर उसका 5 सही 1/2% निकाल दिया। उसका उत्तर 220 रुपए था। सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। दोस्तों सपोज मान लिया हमने वो राशि थी एक्स, एक्स का 3 सही 1/2% ज्ञात करने को कहा गया था उसको, है ना। तो इसको थोड़ा फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक 7 है ना, कितना आ जाएगा? 7% को हटाएंगे अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई मतलब 200, यानी कि x इंटू 7/200। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि परंतु उसने क्या किया, उसी राशि का 5 सही 1/2, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 11/200, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100 मतलब 200, इतना निकाल दिया। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो x से x कैंसिल, है ना, 200 से 200 कैंसिल, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बनेगी 7:11। उसका उत्तर 220 था। कब था वो 220? जब उसने 5 से 1/2 की वैल्यू निकाली थी, अर्थात ये जो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? 11 की। कितनी? 220। कितने गुना होगी? 20 गुना हो गई। जब ये वैल्यू 20 गुना है तो जाहिर सी बात है ये भी वैल्यू कितनी होगी? 20 गुना होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है रेशियो में जब भी मल्टीप्लाई होती है सेम नंबर से ही होती है। तो अगर 20 से इधर मल्टीप्लाई तो ये सार्वजनिक शब्द है कि इधर भी 20 से मल्टीप्लाई हुई होगी। 7 दूनी 14, है ना। तो इसका मतलब उसका सही आंसर कितना आएगा? 140 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 20% लोग एक्स को पसंद करते हैं, जबकि 60% लोग वाई को पसंद करते हैं और शेष बचे हुए व्यक्ति निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। वाई को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से ना कहने वाले व्यक्तियों की संख्या में 720 का अंतर है, तो कुल व्यक्तियों का हमें सर्वेक्षण ज्ञात करना है। फिर से क्या करेंगे? हमने मान लिया कि 100% बंदे हैं टोटल। अब उसमें से 100% बंदों में से एक्स परसेंट बंदे एक्स को 20% बंदे एक्स को पसंद करते हैं। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? एक्स की है। ठीक है, इसके बाद 60% बंदे बाई को पसंद करते हैं। ठीक है, 60% बंदे बाई को हो गए। शेष बचे हुए, शेष कितने हो गए? ये तो 80 हो गए। रिमाइंडर कितने हो गए? 20%। ये बंदे ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी में है ये। ठीक है, तो अब हमसे क्या कह रहा है? बाइक को पसंद करने वाले, बाइक को पसंद करने वाले कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, बाइक पसंद करने वाले 60 हैं तथा निश्चित रूप से ना कहने वाले, निश्चित रूप से ना कहने वाले कितने हैं? 20 हैं। उनका अंतर हमें दे रखा है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 20 तिया 60, 20 एकम 20 मतलब 3:1 आ गया। हमारे हिसाब से अंतर कितने का है? इसका 2 का है।
क्वेश्चन के हिसाब से कितने का अंतर है, 720 का है, अपॉन टू हमसे कह रहा है कुल की वैल्यू बता दो, कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कितने वैल्यू व्यक्ति थे, 3 और 1 4 थे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ये वैल्यू कटेगी, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, मतलब 1440, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या है, 405 मिठाइयां कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित की गई हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% थी, प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयां ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर रिलेशन देखना है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या से, तो हमने मान लिया कि भैया जो कुल बच्चे हैं, कुल बच्चे है ना, हमने मान लिया कि कुल बच्चे हैं जो वो एक्स हैं, है ना, कुल बच्चे एक्स हैं, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली, अब प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई, इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई वो कितनी है, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, एक्स है, एक्स का 20% मिठाई मिल रही है, 20% मिल रही है, ठीक है, परसेंट को हटाएंगे अपॉन में 100, ये प्रत्येक बच्चे को मिल रही है मिठाई। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 20 पंजे 100, इसका मतलब x बटे 5 जो मिठाई है ये प्रत्येक बच्चे को मिल रही है। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं, x हैं, प्रत्येक बच्चे को x बटे 5, तो अगर मैं कहूँ आपसे टोटल मिठाई बता दो कितनी है, तो आप टोटल मिठाई बताने के लिए x इंटू एक्स बटे 5, ये टोटल मिठाई आ गई, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें दे रखी है टोटल मिठाई कितनी है, 405 है ना, 405 है। अब ये आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 25 5 20, मतलब 20 40, पता है आपको ये 20 40, सॉरी 20 45 किसका, नहीं नहीं गलत कर दिया ना मैंने, जल्दी में हो गया, ये देखेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 5 24 20 55 25, ये 20 25 जो वैल्यू होती है किसकी वर्ग होती है, स्क्वायर किसकी होती है, ये होती है 45 की। वर्ग कम से कम आपको जो है, वर्ग मतलब स्क्वायर जो आपको कम से कम 50 तक के याद होने चाहिए। अगर आप वास्तव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर 50 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। कैसे निकालते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इनको जब भी मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें सारी कैलकुलेशन, आसान ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगा। लेकिन तब तक आप क्या करें, 1 से 50 तक के वर्ग रट लें, क्या करें, रटना ही है, 1 से 50 तक के कम से कम आपको वर्ग रटने हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे x बराबर कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू अगर निकालेंगे तो 45 आ गई, x की वैल्यू आ गई 45, यानी कि ये हमारे पास टोटल बच्चे हैं। क्या हमसे टोटल बच्चे पूछे हैं, नहीं, बच्चों को मिलने वाली मिठाइयाँ पूछी हैं। टोटल बच्चे कितने हैं, 45, है ना, मतलब बच्चों को मिलने वाली मिठाई कितनी है, x बटे 5 है, 5 से इसमें भाग कर देंगे, 5 नहीं 45, अर्थात प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाई कितनी हो गई, 9 हो गई। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षर को कितने, तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हुई है, ठीक है। आपको पता है ये पीएच है, ये पीएच है, पहले हम देखेंगे टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अक्षर हैं, 10 लेटर हैं। अब उसमें पीएच के स्थान पर हम एफ लिख रहे हैं, कितने पीएच हैं, 2 पीएच हैं, उसमें हम एफ डालेंगे तो इसका मतलब टोटल लेटर कितने कम होंगे, हमारे पास 2 होंगे। अगर आपको समझ में ना आता हो लिख के देख लेना, 2 लेटर कम होंगे, है ना, पीएच 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 की जगह एफ लिखेंगे तो हमारे पास 2 लेटर कम हो जाएंगे। हमसे कम ही पूछ रहा है और वो भी परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास कितने परसेंट की कमी आएगी, 20% की कमी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपए हो जाती है तो मशीन की कीमत पहले कितने रुपए थी। आपको पता है, क्या पता है कि जब पहली क्लास पढ़ाई गई थी तो उसमें परसेंटेज बताई गई थी, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 1/6 होती है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन याद होगी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और जल्दी होगा। अब चूंकि यहाँ देखना है कि भाई बढ़ने के बाद यानी कि 6 से 7, 7 हो गई, यानी कि 7 जो वैल्यू है वो कितने की है, 4900 की है। कितने गुना है, 700 गुना है ना, 7 749 गुना हो गई है। हमसे वैल्यू पूछ रहा है मशीन की कीमत पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, हमारे हिसाब से 6 थी, है ना,
6 थी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 700 से, तो 6 सत्ते 42, यानी कि अब उस कीमत मतलब पहले कितनी थी कीमत, 4200 रुपए थी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे, जो इससे पहले वाली चौथी क्लास कराई गई थी, तो उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे, बचे हुए क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा टाइप कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अब अगले टाइप को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए क्या करें, आप जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आप इनको रिवाइज करें, सारे टाइप्स को रिवाइज करें अच्छे से और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत थैंक यू।